हेलो एवरीवन, मैथ्स सब पर आप सबका स्वागत है। आज हम DSSB के प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करने वाले हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या कह रहा है। एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य 20% से कम हो जाता है। ह्रास का मतलब 20% से कम हो रहा है। 3 वर्ष के बाद उसकी कीमत क्या होगी? तो हो गया खत्म। देखो, मान लीजिए स्टार्टिंग में 100 रुपए था और हर साल क्योंकि 20% से कम हो रहा है तो हम लिखेंगे 5 से 4 होगा एक बारी में, फिर दोबारा 5 से 4। 20% का मतलब होता है 5 पर 1, और 5 पर क्योंकि 1 कम हो रहा है तो 5 से 4, और ऐसा 3 बार हो रहा है तो हम 3 बार 4/5 इसकी गुणा कर देंगे। हालांकि लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सीधा 4/5 का क्यूब भी आप देख सकते थे। आप देखेंगे 25 से इसको काटेंगे, 4 पर जाएगा, 4 चौक 16, चौक 64, चौक के 256, 256 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 51.2। ऑलरेडी वो 100 रुपए का था और अब 51.2 रुपए का हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं उसकी कीमत 51.2% रह गई। ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक IIT दिल्ली में 3 अलग खंडों यानी कि अलग अलग सेक्शंस में फिजिक्स की एग्जाम हुआ। पहले सेक्शन, खंड मतलब यहां पर सेक्शन, पहले सेक्शन का जो औसत एवरेज है वो 80% है, दूसरे का 85% है और तीसरे का 89% है। लेकिन जब हम पहले और दूसरे का एवरेज निकालते हैं तो 82% आता है और दूसरे और तीसरे का 87% आता है। तो वो पूछ रहा है कि तीनों का एवरेज क्या होगा। तो इसको करने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशो निकालना पड़ेगा। जब आप देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट का इंडिविजुअल दिया हुआ है 80% और सेकंड का इंडिविजुअल दिया हुआ है 85%, और इनका एवरेज क्योंकि 82 दिया है तो यहां हम एलिगेशन लगाने वाले हैं। लगाइए, 85 और 82 का डिफरेंस 3 और 82 और 80 का अंतर 2, तो ये 3 और 2 का रेशो आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फर्स्ट सेक्शन एंड सेकंड सेक्शन। अब हम जब दूसरे और तीसरे के कंपेयर करके दूसरे और तीसरे को कंपेयर करेंगे तो देखिए दूसरे का इंडिविजुअल आपको 85 दिया हुआ है और तीसरे का अलग से जो दिया हुआ है वो 89 दिया हुआ है, जबकि इनका एवरेज 87 दिया हुआ है। यहां अगेन आप एलिगेशन लगाएंगे तो देखिए डिफरेंस यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, मतलब दूसरे और तीसरे में बराबर बराबर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में स्टूडेंट्स की संख्या का रेशो आ गया 3:2:2 का मतलब पहले सेक्शन में 3 बच्चे हैं, दूसरे में 2 हैं, तीसरे में भी 2 हैं। तो पूरे उस एग्जाम में 7 बच्चे बैठे थे या उस एग्जाम को 7 बच्चों ने दिया था। अब वो पूछ रहा है तीनों खंडों का एक साथ औसत, तो हम कैसे करेंगे? देखिए पहले सेक्शन में 3 बच्चे हैं और एवरेज आया है 80, तो क्या लिखा जाएगा 3 इंटू 80, प्लस दूसरे सेक्शन में 2 बच्चे हैं और एवरेज था 85, तो 2 इंटू 85, प्लस तीसरे सेक्शन में भी 2 बच्चे हैं और एवरेज है 89, तो यहां लिखा जाएगा 2 इंटू 89। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये टोटल मार्क्स आ जाएंगे, और कितने स्टूडेंट्स के हैं टोटल मार्क्स? 7 के, तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए 8 या 24 240, 85 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 170, 89 का डबल करेंगे तो आ जाएगा 178, और इन तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 588। 588 डिवाइडेड बाई 7, 7 से डिवाइड करिए, देखिए 7 अट्ठे 56, 2 28, 7 चौक 28, आंसर आ गया 84%। तो कई बार DSSB के ग्रेड 2 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2017 के। तो ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग हो जाते हैं लेकिन होते आसान है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है दो संख्या A और B इस प्रकार है कि A का 5% और B के 3% का योग, मतलब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 5% ऑफ A प्लस 3% ऑफ B, ठीक है, 5% ऑफ A प्लस 3% ऑफ B का योग इज 2/3। 2/3 मतलब 2/3 है ये। अब किसका 2/3 है ये देखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसको लिखते हैं। 7% ऑफ A, 7% ऑफ A प्लस 8% ऑफ B।
अब जो मैंने ये स्टेप लिखा है इसको आपको एग्जाम में दोबारा कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूरा देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें हर टर्म में परसेंट है। तो क्यों ना हम सारे परसेंटेजेस को आपस में काट दें, ऑफ भी सारे कट जाएंगे, मतलब हमारे सामने जो इक्वेशन बनकर आएगी वो आएगी 5a प्लस 3b, और इसको मैं नीचे लेकर चला जाता हूं, या एक काम करते हैं 3 से गुणा इधर कर देते हैं, इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 7a प्लस 8b। तो कोशिश करनी थी कि हमें डायरेक्ट इस स्टेप को लिखना था, और इसके बाद तो अब क्वेश्चन कुछ बचा नहीं। आप देखेंगे 3 पंजे 15a, 15a प्लस 3 तिया 9b इज इक्वल टू 14a प्लस 16b। 14 इधर जाएगा, 14a 15a में से माइनस होकर तो केवल a बचेगा, 9b उधर जाएगा तो 7b, और a रेशो b हमें मिल गया 7:1। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, ये क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, या कहिए थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है शहर की वयस्क आबादी के 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं। मतलब जितने भी नंबर ऑफ मेल्स हैं, हमें नहीं पता कितने मेल्स हैं, उनके 70% साक्षर है। साक्षर का मतलब लिटरेट है या कैन रीड है। और विमेन जितनी भी हैं उनका 60% लिटरेट है, साक्षर है। और पूछा जा रहा है आबादी का कितना प्रतिशत साक्षर है। अब यहां आप गौर करिए, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन निकालने का या इन दोनों में कोई रिलेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। और अगर इस क्वेश्चन में हमें मैन और वुमेन का रिलेशन नहीं गिवन है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ऑप्शन आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो एग्जाम में पूछा गया डास ग्रेड 2 के 2017 के, तो ऐसे क्वेश्चन हमारा टाइम वेस्ट कराते हैं। हमें लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम क्वेश्चन का आंसर ही नहीं निकाल सकते, लेकिन उसने जब इंफॉर्मेशन ही नहीं दी पूरी तो हम इसको आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बोला जा रहा है ए इज 10% लेस देन बी। ए अगर पी से 10% कम है, इसका मतलब कह सकते हैं कि ए पी का 90% है। तो सीधा मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू या ए इज इक्वल टू 9/10 ऑफ बी, ऐसा लिखा जा सकता है। और बी क्यू से 30% कम है, तो लिखा जा सकता है 30% कम होने का मतलब 70% है, 7/10 ऑफ क्यू। अब पूछा जा रहा है कि a इंटू बी, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पी क्यू से कितना परसेंट कम है। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो a इंटू बी आएगा, इधर आप लिखेंगे तो 9/10 इंटू 7/10 पी क्यू, इसको लिख सकते हैं 63/100 पी क्यू। और पूछा जा रहा है कि ए बी कितना कम है। देखो इस क्वेश्चन को अब आप यहीं से अपना आंसर बता सकते हो। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का रेशो, यहां से पी क्यू हटाकर अगर यहां लिख दिया जाए तो ए बी पी क्यू से कितना कम है, 100 में से 63 माइनस कर दो, 37 कम है। और 37 कितने पर, 100 पर, सीधा हमें आंसर दिख रहा है 37% कम है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपको आज ही मैंने एक बात बताई थी और ये बात दोबारा समझाता हूं कि जब भी किसी नंबर को x% से बढ़ा दिया जाए और फिर उसको x% से कम कर दिया जाए तो हमेशा जो रिजल्ट होगा वो x²/100% से कम होगा, डिक्रीज होगा। आपको क्या कहा कि पहले किसी नंबर को x% से बढ़ा दिया और फिर उसी नंबर को x% से कम कर दिया, या इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि पहले x% से कम कर दिया और फिर x% से बढ़ा दिया, एक ही बात है। तो जो नेट चेंज होगा वो x²/100% से कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि पहले 20% से बढ़ा रहा है फिर 20% से कम हो रहा है, तो सीधा 20 का स्क्वायर 400/100 यानी कि 4% से कम होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 माइनस का 4%। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।